हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप नाम पढ़ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ आहोर जालोर ज़िले के आहोर उपखंड मुख्यालय पर। और यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक चामुंडा माता का मंदिर है। एक दोहे में भी कहा गया है कि सिर सुंदा धड़ कोटड़ा पग पिछोलानी पाल, देवी आप बिराजो आहोर में गड़े फूलों की माल। इसी से दोस्तों चामुंडा माता का ये बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पूरी मूर्ति की पूजा की जाती है, जबकि सुंदा माता बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ केवल सिर की पूजा की जाती है। तो चले दोस्तों, आपको दर्शन करवाते हैं। प्रवेश द्वार के ठीक बाईं तरफ जो स्टेज है, यहाँ पर नवरात्रि में गरबों का आयोजन होता है, जहाँ विशाल भीड़ आती है और दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ के गरबे बहुत प्रसिद्ध है और जो आप स्टेज देख रहे हैं, और यहाँ पर गरबों का मंचन होता है। 9 दिन तक अलग अलग जो गाँव की पार्टियाँ हैं वो कार्यक्रम देती है, जहां स्वान बैठा हुआ। तो मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूं गरबों की, आप देखिए। तो दोस्तों, आपने देखी गरबा की झलक। नवरात्रि में यहाँ पर धूम मची रहती है, पैर देने को जगह नहीं रहती। अब चलते हैं, दर्शन करते हैं गेट के अंदर से होते हुए परिसर के अंदर। और ये परिसर बहुत ही सुंदर है, जितना ही साफ सुंदर हरियाली से आच्छादित वृक्षों से। और सामने ही प्रवेश द्वार है माता जी का 2 मंजिला, और बहुत शानदार जगह है। लेकिन आइए दोस्तों, यहाँ भक्तजन खड़े हैं, उनसे परिचय लेते हैं और ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं, फिर दर्शन करते हैं। आपका शुभ नाम? अर्जुन सिंह राव। अच्छा, आप यहीं विराजते हो और कहीं हो? तो हमें इस माता जी के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं, अपन परिसर में ही खड़े हैं। अच्छा सर, माता जी का इतिहास तो ये है कि हमारे आज से करीबन 16 पीढ़ी हो गई है। हमारे ठाकुर साहब अनार सिंह जी थे, हमने पढ़ा है उनके बारे में। ठीक है सर। तो उनका एक बहुत वो भक्तिवान थे। तो उनका एक विषय था कि डेली सुंदा जी घोड़ी पे जाके दर्शन करके बाद में वो भोजन करते थे माँ। ठीक है। तो हमारे इधर एक वाव है, तो जब वो रावणामा से निकलते तो वाव को कूदा के, घोड़े के ऊपर से कूदा के बाद में वो सुंदा जी जाते थे प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन जाते थे सुंदा जी, और सुंदा माता के दर्शन करते थे और भक्ति भाव करते थे। और वापस आते समय वाव को वापस कुदाते थे, बाद में भोजन करते थे। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, आज से 16 पीढ़ी हो गए। तो बाद में उन्होंने क्या हुआ कि एक दिन उनकी जो घोड़ी थी वो देवलोक हो गई। देवलोक हो गई तो उन्होंने अन्न पानी त्याग दिया कि भाई जब तक मैं सुंदा जी माता के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा। वो घोड़ी के बाद में जाए कैसे? वही घोड़ी उनको पहुंचाती थी, वही घोड़ी को पहुंचाती थी। तो बाद में उन्होंने हमारी माँ सोमंडा सुंदा वाले उनके सपने में आई, बोला अनार सिंह, आपको सुंदा जी आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे गांव में मैं खुद अपने आप प्रकट होंगी, तो आपको वहां आने की जरूरत नहीं है। इस तरफ है तो आप एक वो कोई तालाब खुदाना, उसमें से मेरी मूर्ति निकलेगी, तब आपकी आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे अनार सिंह जी ने ऑर्डर दिया और बोले कि भैया तालाब खोदो। तो उन्होंने वो तालाब खोदना स्टार्ट किया। तो प्रजापत था कुमार जात का, वो खोदता था। तो खोदते खोदते वो थोड़ी आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हो गई तो वो प्रजापत था, वो थोड़ा डर गया। डर के मारे वो वापस रावण में गया। वहाँ जाके ठाकुर साहब से उन्होंने अर्ज की कि भाई वहाँ तो कोई आकाशवाणी हो रही है। बाद में हमारे ठाकुर साहब आए साथ में आके उन्होंने बोला कि भाई अभी तो खोदना स्टार्ट किया, तो भी आकाशवाणी हुई। ऐसे में उन्होंने बोला कि तुम डरो मत, मैं तो अपने आप प्रकट हुई हूँ, माता सुंदा जी हूँ और अपने आप प्रकट हो गई हूँ। बाद में वो प्रकट हुई और उन्होंने बोला आकाशवाणी से कि भाई इस दिशा में गाड़ी के ऊपर बैलगाड़ी के ऊपर मेरी मूर्ति रखो, जिस दिशा में जाएगी और बैल खड़ा होगा वही मेरा मंदिर स्थापना मेरी कर लेना। हाँ। तो बाद में उनको
बैल के ऊपर विराजमान किया, हाँ तो वो बैल इधर से चलने लगे। हाँ तो चलते चलते थोड़ा, कहने का मतलब करीबन 100 मीटर होगा, 500 हाँ, से 500 मीटर 600 पास में ही है मीटर नाड़ा पास में वो, ही है। हाँ। तो वहाँ तक हम्म, बैल गए, वहाँ तक बैलगाड़ी, और वहाँ रुक गई। रुकने के बाद में हमारी सुंदर माता जी की स्थापना यहाँ पर ये जो यहाँ सामने ही पर, मंदिर यही परिसर में मंदिर अपन है, खड़े हैं। यही मंदिर है, हाँ। और यही मूर्ति है हमारी सुंदर माता जी की। हाँ तो उन्होंने बाद में एक दुआ भी कहा था कि सर सुधा धड़क ओटड़ा पग पिछोड़ारी पाड़, आपो आप विराजो गढ़ आहोर में कड़े फुलवारी माला। अच्छा, अपने आप प्रकट हुए हैं। तो ये हमारी मूर्ति अपने आप प्रकट हुई हुई है। तो हमारे अनार सिंह जी को वहाँ सुंदर माता जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो प्रतिदिन यहाँ आते थे और दर्शन करते थे और भक्ति भाव करते थे। उसके बाद में उन्होंने भोजन ग्रहण करते थे। अच्छा, ये हमारी ये सुंदर माता जी की है। हाँ। अब उनके परिवार के जो ठाकुर है वो यहाँ रहते हैं। हाँ, वो यहीं रहते हैं हमारे। वो भी आते हैं परिवार- प्रतिदिन दर्शन करने के लिए। वो आते रहते हैं, कहने का मैंने मतलब देखा है सुबह से गांव वाले तो ये दर्शन करने के लिए आते वो रहते भी हैं। आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। हाँ। और ठीक है, कई नवरात्रि गाँव में- गए हुए तो नवरात्रि नहीं में आ पूजा- सकते। नवरात्रि में पूजा होती है तब नवरात्रि में पूरा दिन पूजा होती है। यहाँ गरबा होता है नवरात्रि में। गरबा यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। 66 के ऐसा शब्द ये ठाकुर साहब के परिवार नहीं बनवाया कि किसी गांव वालों ने या जना? उनके परिवार नहीं बनाया, ये उनका निजी मंदिर है। अच्छा, अब भी निजी मंदिर है। अब भी निजी मंदिर है उनका। अच्छा, ठीक है, हाँ। देख रेख ठाकुर साहब खुद करते हैं। अच्छा, या कि उनका ट्रस्ट निजी नहीं मंदिर बना है। हुआ नहीं है। नहीं, ट्रस्ट वस्ट नहीं, खुद का उनका निजी निजी मंदिर है। निजी मंदिर है। ट्रस्ट होने के सवाल ही हाँ, पैदा सवाल नहीं होता। निजी संपत्ति है निजी ये। संपत्ति है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। तो अभी ठाकुर साहब कौन है, उनका क्या नाम है? हमारे महिपाल सिंह जी है। महिपाल से। हाँ, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे अर्जुन सिंह जी राव, जिन्होंने सटीक हमको सही ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाई। अब दर्शन करने जाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अंदर जाते ही ये कमल के फूल खिले हुए हैं, बहुत शानदार आप देख रहे हैं। और ये सामने माता जी के मंदिर का प्रवेश द्वार जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और चलो दोस्तों, आपको दर्शन करवाते हैं। आपको इतिहास की जानकारी हो गई, अब आप आराम से माता जी के दर्शन करें। माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ये परिसर माता जी के मंदिर का अंदर का भाग, और ये जैसा बताया अर्जुन सिंह जी ने, ये यहाँ के जो ठाकुर है उनकी निजी संपत्ति है मंदिर। तो उनकी तरफ से ही पूरा देख रहे हैं कि मैनेजमेंट उनकी तरफ से ही है। और ये बाहर भैरव जी का मंदिर, लोग दर्शन करके आ रहे हैं और भैरव जी का दर्शन कर रहे हैं। और सामने ही माता जी का स्थान, और आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। यही माता जी का मुख्य मंदिर है जहाँ पर माता जी की मूर्ति विराजमान है। और आपको दर्शन करवाते हैं। भैरव जी के भी ये बाहर है, माता जी का मंदिर होगा, वहाँ भैरव जी का बाहर मंदिर जरूर होगा। और आप देख रहे हैं ऊपर नंबर भी लिखे हुए, नाम भी लिखा हुआ है माता जी का, श्री चामुंडा माता है। और सामने ही जो दिख रहा है ये चामुंडा माता की मूर्ति है, बहुत मोहनी मूर्ति है, पूरी मूर्ति है जो जैसा बताया अर्जुन सिंह जी ने, तालाब में से निकली हुई है, अपने आप प्रकट हुई है। इसलिए कहा गया आपो आप प्रकटया देवी आहोर में आप। तो आप जो देख रहे हैं माता जी के सामने ही भक्त दर्शन कर रहे हैं। और ये है चामुंडा माता की मूर्ति जो बहुत ही मनमोहक नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं श्रृंगार किया हुआ माता जी चामुंडा माता की ये मूर्ति आहोर की जो बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लोग प्रतिदिन असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और जैसा बताया अर्जुन सिंह जी ने, थोड़ा सा तिरछी जो गर्दन है उसका कारण भी बताया कि जब कुमार मिट्टी से निकाल रहे थे तब उसके कारण से टेढ़ी हो गई। तो दोस्तों, दर्शन करके हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। आप भी अवसर निकाल करके यहाँ आए। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।